Xiaomi के हाईली एंटीसिपेटेड स्मार्टफोन Redmi K80 Pro में ये कहा जा रहा है, यानी सबसे बड़ी अफवाह निकल के सामने आ रही है कि इस वाले फ़ोन में हमें पहली बार 3x टेलीफोटो लेंस होने की संभावनाएं पाई जा रही है। एक बहुत बड़े फेमस टिप्सटर है, उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इस बार Xiaomi अपने Redmi K80 Pro में ये इम्प्लीमेशन करने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इसके कुछ सोर्सेज ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि इस बार शायद बेटर जूम ऑप्शंस के लिए हमें एक Xiaomi फ़ोन में Redmi K80 Pro में हमें ये फीचर्स देखने को मिल सकता है। इस बारे में विस्तृत बात करेंगे, आखिर क्या नया होगा और आखिर कितना ज़्यादा रिलायबल ये सोर्स हमें निकल के सामने आता है। सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में मंत्रणा करेंगे, डिस्कशन करेंगे आखिर कैसा क्या नया होगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो अगर टेलीफोटो लेंस की र्यूमर्स जो अगर सच मान लिया जाए तो ये Xiaomi का सबसे बड़ा एक मुद्दा हो सकता है, जो कि पिछले फ़ोन्स के वर्जन या जनरेशन के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक सबसे बड़ा डाउन साइड हमें Xiaomi के फ़ोन में, खासकर Redmi के K सीरीज के स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा था। साथ ही में Redmi के फ़ोन में काफ़ी लंबे टाइम से एक अपर्याप्त टेलीफोटो सेंसर की जो समस्या निकल के सामने आ रही थी, उसमें भी एक बहुत बड़ा ब्रेक लगने वाला है, क्योंकि र्यूमर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहे कि हाँ Xiaomi के अपकमिंग स्मार्टफोन Redmi K80 Pro में हमें 3x लेंस टेलीफोटो लेंस हमें देखने को मिलेगा। हालांकि इस मेजर कंसर्न को बहुत टाइम से एड्रेस किया जा रहा था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इम्प्लीमेशन नहीं निकल के सामने आ रहा था। लेकिन इस बार का जो फ़ोन लॉन्च किया जाएगा उसमें से इस चीज़ को बहुत ही बड़े पैमाने पर थोड़ा सा ध्यान देने के साथ ही इम्प्लीमेशन भी इसका हमें बहुत ही तगड़े से देखने को मिल सकता है। तो डिजिटल ब्लॉगर एक्सपीरियंस मोर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इस बार Xiaomi की Redmi K80 Pro में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एक ट्रेडिशनल अपराइट पेरिस्कोप सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि ये स्ट्रक्चर खासकर आमतौर पे हमें हाई एंड स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, पर हाई एंड स्मार्टफोन पे यूज़ की जाने वाली पेरिस्कोप स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अलग होगी, जो कि एक फोटो सेंसिटिव यूनिट और उच्च पिक्सल काउंट को प्रोवाइड करती है। Redmi K80 Pro में सीधे टेलीफोटो लेंस होने से कम पिक्सल काउंट होने की उम्मीद है, जो कि 8 मिलियन से लेकर 12 मिलियन तक पॉसिबली हो सकती है। हालांकि ये वाली डेवलपमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंस हो जाती है क्योंकि 2020 में Redmi K30 जूम वर्जन के बाद से Redmi ने अपने किसी भी फ़ोन में 3x टेलीफोटो लेंस का यूज़ नहीं किया गया, जो कि इस फीचर्स का ना होना यूज़र्स के एक बहुत बड़ी कमी भी साबित हो सकती है, जो कि अपने स्मार्टफोन में हाई क्वालिटी इमेजेस को कैप्चर करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था। या भी ये कहा जाए कि जो ज़्यादातर जूम को यूज़ करते थे, यानी जूम कैपेबिलिटीज़ को अपने स्मार्टफोन पे यूज़ करते थे, उनके लिए थोड़ा सा एक निराशा भी देखने को मिलती थी कि Redmi के किसी भी स्मार्टफोन में हमें जूम कैपेबिलिटीज़ देखने को नहीं मिली 2020 के स्मार्टफोन के बाद से, क्योंकि लास्ट में 2020 में Redmi का K30 जूम वर्जन लॉन्च हुआ था। उसके बाद Redmi ने किसी भी अपने स्मार्टफोन में जूम कैपेबिलिटीज़ नहीं दी है, किसी भी वर्जन में, किसी भी फ़ोन में। K80 Pro में 3x टेलीफोटो लेंस लास्ट Redmi मॉडल के कंपैरिजन में काफ़ी सारे एडवांटेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले जूम कैपेबिलिटीज़ पे एक इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे यूज़र्स लॉन्ग डिस्टेंस पर हाई क्वालिटी वाली इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही में यह सुविधा उन यूज़र्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है जो फोटोग्राफी को ज़्यादातर प्रेफर देते हैं स्मार्टफोन में। साथ ही में दूर वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे एक डिटेल इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए Redmi K80 Pro में कुछ और फीचर्स के बारे में, तो वो है इसका गोडेक्स वाला अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मॉड्यूल। हालांकि इसके बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्मार्टफोन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस वाले फिंगरप्रिंट सेंसर के काफ़ी सारे प्रॉस भी हमें देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे, जिसमें से बेटर रिकॉग्निशन एक्यूरेसी, फास्ट अनलॉकिंग स्पीड। साथ ही में एक चीज़ और बताया जा रहा है कि इस वाले फिंगरप्रिंट सेंसर की एक खास ये भी पहचान होगी, या फिर एक खासियत ये भी होगी कि अगर आपके हाथ गीले हैं तो भी आप स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये बेसिकली इस वाले फिंगरप्रिंट सेंसर का एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। साथ ही में इस वाले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि ये यूज़र्स को ज़्यादा
बेहतर, सिक्योर और अधिक सुविधाजनक अनलॉकिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगा। हालांकि इस वाले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में अगर बात की जाए, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मॉड्यूल के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि सबसे पहले Vivo X100 Ultra में यूज़ किया गया था। इसके अलावा और बात की जाए इस वाले फ़ोन के बारे में, कुछ और भी स्पेसिफिकेशंस निकल के सामने आए थे। कहा जा रहा है कि इस वाले फ़ोन में एक 2K रेजोल्यूशन की एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ ही में इस वाले फ़ोन में हमें क्वालकॉम का अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 वाला प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। साथ ही में कुछ और भी फीचर्स निकल के सामने आए, जैसे ये कहा जा रहा है कि इस वाले फ़ोन में एक 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। साथ ही में इसमें 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें इस वाले स्मार्टफोन के कुछ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में, वो फिलहाल अभी तक गुप्त है। लेकिन हाँ, लॉन्च के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे टिप्सटर ने अलग अलग तरीके से इसके लॉन्च डेट को टिप किया है। लेकिन अगर पारंपरिक ट्रेडिशनली अगर इसके लॉन्च के बारे में अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि Xiaomi इसे अपने साल के दूसरी छमाही में मार्केट में लॉन्च कर सकता है। हालांकि ये थोड़ा सा ऑफिशियली नहीं निकल के सामने है, क्योंकि Xiaomi की तरफ से फिलहाल अभी इस वाले फ़ोन के कोई हिंट वगैरह नीचे नहीं निकली है। साथ ही में इस वाले फ़ोन के बारे में अगर बात की जाए तो किसी भी सर्टिफिकेशन वेबसाइट में भी देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर कुछ टिप्सटर के बारे में अगर बात की जाए, जिनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि वाले स्मार्टफोन या फिर ये सीरीज़ के बारे में अगर बात की जाए तो Redmi की K80 सीरीज हमें प्रॉपर तरीके से नवंबर में हमें लॉन्च होते हुए दिखाई दे सकती है। हालांकि कुछ ही हफ्तों में इस वाले फ़ोन के स्मार्टफोन के बारे में कुछ और भी विस्तृत या फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आएगी तो भी बात करेंगे इस वाले फ़ोन के कि एग्जैक्टली क्या नया हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस टिप किए गए हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि वाले स्मार्टफोन एक रेडमी की तरफ से आने वाला एक दमदार फ़ोन हो सकता है, जिसमें 2020 के बाद फर्स्ट टाइम हमें किसी स्मार्टफोन में 3x टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि अलग तरीके का हो सकता है। यानी एक कहा जा रहा है ट्रेडिशनल अपराइट एक पेरिस्कोप सेंसर भी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। रेडमी का K80 Pro अपने पिछले मॉडल यानी प्रीवियस मॉडल के कंपैरिजन में एक वाकई रियल अपग्रेड देखने को मिलेगा। साथ ही में इसमें यूजर्स की उन प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया गया जो कि अपने स्मार्टफोन में हाई एंड जूम कैपेबिलिटीज़ को मिस कर रहे थे। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि इस वाले फ़ोन में 3x ऑप्टिकल जूम लेंस का होना भी एक प्रॉपर तरीके से एक रियल हाई एंड स्मार्टफोन कॉन्फ़िगरेशन भी प्रोवाइड करेगा। साथ ही में लॉन्ग टाइम से एक अपर्याप्त टेलीफोटो क्षमता का जो मैंने बताया नहीं कि जो प्रॉब्लम्स थी वो भी इस वाले फ़ोन के साथ सॉल्व होती हुई नज़र आ रही। साथ ही इस वाले फ़ोन के जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मॉड्यूल भी देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी रिलायबल होगा। साथ ही में ये सिक्योर भी होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वाले फिंगरप्रिंट से आप अगर आपके हाथ गीले हैं तो भी आप फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। साथ के साथ ये रिकॉग्निशन एक्यूरेसी, फास्ट अनलॉकिंग स्पीड और कुछ और भी फिंगरप्रिंट सेंसर के एडवांटेज भी हमें इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे K80 Pro की लॉन्च डेट नज़दीक निकल के सामने आएगी, वैसे वैसे मार्केट में ये भी देखना होगा कि आखिर जो पहले से मौजूद हाई एंड स्मार्टफोन है मार्केट में, उनके मुकाबले में ये वाले स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करेगा या फिर कैसी सुविधा भी प्रोवाइड करेगा। साथ ही में एक चीज़ और बता दूं, इस वाले फ़ोन में मार्केट में एक प्रमुख यानी मेन स्पोर्ट्समैन या मेन खिलाड़ी बनने की फीचर्स काफ़ी ज़्यादा निकल के सामने हैं। रेडमी के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और वैसे ही एप्पल भी अपना एक लो बजट स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात की वीडियो आपके सामने। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय।